मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता है। इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एक बार लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूँ। What the hell is wrong with you? टाइगर की आने वाली फिल्म का नाम सुनकर ये साबित हो गया है कि उन्होंने दूसरी बार पूजा एंटरटेनमेंट के साथ यानी कि प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के साथ फिर से हाथ मिलाया है। हाँ, क्योंकि जैकी भगनानी की दूसरी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 में भी हमें टाइगर दिखाई देने वाले हैं। वैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 के दौरान जैकी भगनानी ने कहा था कि वो टाइगर के साथ काम करने के लिए ना बेहद एक्साइटेड है और इस फिल्म के जरिए ये मुमकिन हो पाया है। पर ये सिर्फ जैकी भगनानी की तरफ से नहीं है, बल्कि हमारे टाइगर श्रॉफ भी दोस्ती निभाने में ना बड़े माहिर है, क्योंकि जब उन्हें ईगल फिल्म का ऑफर मिला ना, तब वो झट से तैयार हो गए इस फिल्म के लिए। उन्होंने बस कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है और इसके लिए उन्होंने अपनी बाकी फिल्मों की डेट्स भी ना एडजस्ट की। पता नहीं टाइगर ने कहानी सुनी भी है या नहीं। अरे मजाक कर रहे हैं। वैसे टाइगर के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गणपत पार्ट 1 अगले साल रिलीज होने वाली है और उसकी शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। उसके बाद स्क्रू ढीला फिल्म है, पर उसके लिए ना अभी थोड़ा डिले हो रहा है। फिर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म वॉर 2 की भी चर्चा है और बागी 4 की भी चर्चा है। साथ ही साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 का प्रोजेक्ट भी चल रहा है और रामबो फिल्म भी है जिसमें टाइगर श्रॉफ दिखाई दे सकते हैं, ऐसी चर्चा है। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं, कुछ की शूटिंग राह पर है और कुछ प्रोजेक्ट्स का सिर्फ नाम ही सुनने को मिला है। अब ईगल फिल्म की शूटिंग दिसंबर के एंड तक शुरू हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अब सारा अली खान का नाम इस फिल्म के लिए फाइनल हो चुका है। वैसे इस फिल्म का नाम है एक ईगल और इस फिल्म में हमें मिशन या ऑपरेशन देखने को मिलेगा और जहां पर टाइगर श्रॉफ है वहां एक्शन तो होगा ही, उनकी मार्शल आर्ट स्किल्स भी देखने को मिलेंगी और ऊपर से ये कहानी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ की कहानी इस फिल्म में देखने को मिल सकती है। क्या आप जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में? क्या कहा? नहीं? कोई बात नहीं, चलिए हम बताते हैं। दरअसल ये ऑपरेशन है अमेरिका ईरान के बीच का। अमेरिका को एक ताकतवर देश समझा जाता है तो दूसरी ओर ईरान को एक कम ताकतवर देश समझा जाता है। पर कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट। उसी तरह ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई और अमेरिका का मिशन फेल हुआ, जिस पर वो आज भी शर्मिंदगी महसूस करता है। वैसे ईरान और अमेरिका की बहुत गहरी दोस्ती थी, पर ये दोस्ती दुश्मनी में तब बदल गई जब ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद वहां के शाह ने 16 जनवरी 1979 को अपना देश छोड़ दिया और सालों तक फ्रांस में अपनी जिंदगी जी रहे इस्लामिक गुरु अयातुल्लाह खुमैनी की वतन वापसी हुई। दरअसल साल 1953 में रजा शाह पहलवी ईरान की गद्दी पर बैठे, पर वो अमेरिका और इंग्लैंड की कठपुतली निकले। ईरान देश में हर बात में अमेरिका का इंटरफेरेंस ईरान के लोगों को ना पसंद नहीं आ रहा था। ईरान की इकोनॉमी घटने के पीछे शाह का ही हाथ था, क्योंकि वो अरबों डॉलर्स के पीछे भागकर ईरान और ईरान की जनता के बारे में नहीं सोच रहे थे और इस बात को ईरान के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फिर उन्होंने अयातुल्लाह के पास जाकर इस बात का जिक्र किया और अयातुल्लाह भी इस बात का कोई अच्छा हल निकालना चाहते थे। वैसे ईरान अमेरिका में हुए इस ऑपरेशन में 444 दिनों तक ईरान के कब्जे में अमेरिका झटपटाता रहा। तो हो सकता है कि ये वही ऑपरेशन हो और जिसे दिखाने के लिए ना टाइगर श्रॉफ इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं। वैसे कोई भी हीरो तब लगता है जब विलन ताकतवर हो, और अब इस फिल्म का विलन कौन है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। इस फिल्म में एक ही हीरो है पर विलन काफी सारे हैं। अब इसमें सारा अली खान का किरदार क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वैसे केजीएफ के एक्शन डायरेक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो ईगल और टाइगर श्रॉफ की बातें कर रहे थे, तो बीच में यही रॉकी भाई कहाँ से आ गए? दरअसल केजीएफ के एक्शन डायरेक्टर्स अनबू अरीबू इस फिल्म के साथ जुड़ने जा रहे हैं, यानी कि अब टाइगर श्रॉफ इनके इशारों पर एक्शन करेंगे। पर केजीएफ देखकर आपको समझ आ गया होगा कि किस लेवल का एक्शन हो सकता है। वैसे बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग लंदन में होगी। अब इस बारे में अनबू अरीबू से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने पूरा सेटअप लगा दिया है और फिल्म में टाइगर का एक अलग ही एक्शन लेवल देखने को मिलेगा। वैसे एक्शन देखे बिना ही हम समझ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है, तो कुछ इसी तरह हो सकती है ईगल की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।
खामोश रही तो हाथ में लगाऊं, नहीं तो समझती है ना। तेरी लाश नहीं मिली थी ना फौजी, तब से इस पैंड दे टकिया कहना है कि मेरे से पहले मारेगा। बात अपने दिमाग में रख ले, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता। जाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? खामोश रही तो हाथ में